इस समय हम पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में और मेरे पीछे जो मंच देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह इसी मंच पर पहुंचेंगे और पूर्णिया के इस मैदान से बिहार और पश्चिम बंगाल को संदेश देंगे। दरअसल बिहार में गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की यह बड़ी रैली है और ये सीमांचल के इलाके से गृह मंत्री अमित शाह यहाँ की सरकार को जवाब देंगे। लेकिन मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, दरअसल ये महिलाओं वाला ब्लॉक है और महिलाएं जब बोलती हैं तो निश्चित रूप में वो दिल की आवाज होती है कि वो क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं और क्या जानने वाली हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? जोगबनी से है, महिला मोर्चा का अध्यक्ष है। गृह मंत्री जी को सुनने आई हैं? हाँ, क्या अपेक्षा है? मतलब पहले जो सरकार आप लोगों की चल रही थी वो ठीक है या अभी की जो सरकार है वो ठीक है? ना, अभी का सरकार बढ़िया है। अभी की सरकार बढ़िया है? हाँ, बीजेपी का है। बीजेपी की सरकार बढ़िया है? हाँ, बीजेपी। हाँ, नहीं, लेकिन राज्य में बिहार में तो अब नीतीश कुमार और आरजेडी का राज है। बिहार में तो अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी और नीतीश की सरकार है, तो ये सरकार अच्छी थी या पहले भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार वो अच्छी थी? सर, अभी तक तो पहले की सरकार अच्छी थी। अब जो आगे आई है वो तो अभी प्रदर्शन हुआ नहीं है, जो कि अभी होने वाली है, तो उसे हम लोग देखकर ही तय कर पाएंगे कि अब का सरकार अच्छा है या पीछे की सरकार अच्छा है। मुद्दे मानती हैं? महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए क्या मुद्दे मानती? जी, महिलाओं के लिए तो हम खुद एक एनजीओ में काम करते हैं, सक्षम नारी महिला सशक्तिकरण लखनऊ द्वारा संचालित है। मैं महिलाओं को उत्पीड़न से बचाती हूँ, उन्हें समाज में शिक्षित करती हूँ, उन्हें सही राह पे दिखाती हूँ ताकि उन्हें कोई आगे चल के टॉर्चर ना कर सके, कोई घरेलू हिंसा उन्हें ना सता सके। सुरक्षा अहम मुद्दा है। आप भी मानती हैं महिला सुरक्षा एक बड़ा विषय है? यस सर, इस महिला मैडम, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे मानते हैं? महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा है सर। मैं मोदी भक्ति हूँ, मेरे भगवान है राम, मोदी जी, अमित शाह, लक्ष्मण जी है। मैं बहुत उसको दिल से प्रार्थना करती हूँ, देश को बहुत आगे ले जाए, बहुत आगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं पूर्णिया से मरंगे की हूँ। पूर्णिया से हैं। अमित शाह जी को सुनने आई? बहुत सर, एकदम दिल से, एकदम इतना धड़कन है, कब आ जाए वो, बहुत धड़कन होता है एकदम से, जल्दी से वो आ जाए, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, ये महिलाओं का ब्लॉक है, अलग अलग इलाकों से, पूर्णिया और जो सीमांचल का इलाका है वहाँ से आए हैं। आप पढ़ती हैं कि जो है अभी राजनीति? जी नहीं, मैं अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ और एक एनजीओ में भी काम करती हूँ अभी मैं। तो अभी हमारे जो भारत के गृह मंत्री हैं आदरणीय श्री अमित शाह जी, तो उनको सुनने के लिए हम लोग आए हैं और ये काफ़ी गर्व की बात है कि वो हमारे बिहार की धरती पे हमारे पूर्णिया में आए हैं। तो हम लोग भी काफ़ी दूर से आए हुए हैं और हमारे ख्याल से हमारे मोदी जी महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखते हैं। सो हम लोग हमेशा एक ही नाम लेते हैं, हर हर मोदी, हर घर मोदी। मोदी। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग महिला मोर्चा की हैं, व्यवस्था में हम लोग हैं। लोग व्यवस्थापक हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही है आप लोग। तो देखिए, ये महिला ब्लॉक है जहां धीरे धीरे महिलाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और ये पीछे जो मैदान आप देख रहे हैं, दरअसल इसी मैदान में बहुत बड़ी संख्या में लोग पूरे बिहार से आ रहे हैं और माना ये जा रहा है कि बिहार और बिहार के आसपास के राज्यों को एक बड़ा संदेश भी मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता डॉक्टर राकेश सिन्हा जी भी। डॉक्टर साहब, आप भी बेगूसराय से इधर आ गए? देखिए, सीमांचल की प्रकृति और चुनौती अलग है। उसकी समस्या की जड़ में सांप्रदायिकता की राजनीति और वो सांप्रदायिकता की राजनीति अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तक पहुंच चुकी है, जिसे लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी संरक्षण दे रहे हैं। सिर्फ कुछ चंद वोटों के लिए देश की एकता और अखंडता पर ये पार्टियां प्रहार कर रही हैं। आज उस प्रहार करने वाली ताकतें, देश को बांटने वाली ताकतों का मुकाबला करने के लिए देश की जोड़ने वाली ताकतों का मनोबल बढ़ेगा और इसी आधार पर हम सीमांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक सर्वसमावेशी विकास की नीति है, जिसके रास्ते में सांप्रदायिकता और जातिवाद आती है, उसे समाप्त करने के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। देखिए, घुसपैठ इस इलाके का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद, इन सबसे भी गहरा नाता कहीं ना कहीं इस जड़ें जमी हुई है इस इलाके में। गृह मंत्री अमित शाह इस मसले पर हमेशा मुखर रहे हैं और उन्होंने बड़ी तटस्थता के साथ इसका मुकाबला भी किया और कहा भी है कि घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो यह माना जाए कि आज घुसपैठ को एक बड़ा संदेश मिलने वाला है। देखिए, माननीय अमित शाह जी ने
देश के आंतरिक सुरक्षा को जो समृद्ध किया है, आंतरिक सुरक्षा को संपुष्ट किया है, सीमांचल उसका बात नहीं हो सकता है। जैसे पीएफआई के पूरे देश भर में छापे पड़े हैं और असलियत सामने आई है, जिस पीएफआई के समर्थन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी हमेशा बोलती रही है, उसके प्रवक्ता बन जाते हैं। आज देश जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकता और अखंडता को संपुष्ट करने के लिए हर ऐसी ताकतों का मुकाबला करेगी जो ताकतें इसको तोड़ती हैं। देखिए, सीमांचल में तुष्टीकरण की राजनीति ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया है। आप बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए क्या इस देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित करेंगे? इसीलिए जब भी एनआरसी की बात आती है तो सीमांचल में विरोध होता है। यानी विरोध करने वालों को ये भय है कि इस जड़ और जमीन से नहीं जुड़े हुए लोग, इस देश के इतिहास और विरासत से नफरत करने वाले लोग ही एनआरसी का विरोध करते हैं। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर राकेश सिन्हा थे। और देखिए, ये चूंकि सांसद और विधायकों का ब्लॉक है और लगातार विधायक राजेश सिंह जी भी यहाँ पे हैं। विधायक अमित शाह जी को सुनने आए हैं? हाँ, बिल्कुल सुनने आए हैं। एक भाजपा का बहुत बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पे, अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका संदेश पूरे बिहार में जाएगा। ये बिहार में जाएगा, बंगाल में भी जाएगा? बिहार में तो निश्चित रूप से जाएगा और आसपास का जो पड़ोसी स्टेट है तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ये देखिए, शंखनाद हो रहा है। शंखनाद दरअसल ये इस बात का है कि अमित शाह यहाँ पहुँच रहे हैं और अमित शाह जब यहाँ जहाँ भी जाते हैं और अमित शाह जब बात रखते हैं तो बहुत ही मजबूती के साथ रखते हैं। कैमरामैन मान के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, पूर्णिया।